अगर आप ऑरलैंडो, फ्लोरिडा का ख्वाबों जैसा सफर कर रहे हैं तो आइकॉन पार्क जाना ऑलमोस्ट जरूरी है। कम से कम पार्क की अपनी प्रमोशन यही कहती है। आइकॉन पार्क की शुरुआत 4 मई 2015 को हुई, ऑरलैंडो के बिल्कुल बीचों बीच। लॉन्च के वक्त पब्लिक के अंदर काफी एक्साइटमेंट थी। इस पार्क में 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स, काफी सारे बार्स, यूनिक बुटीक शॉप्स, इबलुबिक शॉपरिम और सबसे ज्यादा अटेंशन लेने वाली चीज उनकी शानदार राइड्स थी। इन्हीं राइड्स में एक थी ऑरलैंडो फ्री फॉल, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची ड्रॉप राइड कहा गया। मगर इस राइड की मशहूरी एक खौफनाक हादसे की वजह से हुई, जो न सिर्फ ऑरलैंडो बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा बन गया। अर्ली 2022 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 14 साल का टायर सैमसन इस राइड से गिर गया और उसकी मौत हो गई। टायर के बारे में बहुत ज्यादा तो मालूम नहीं, मगर इतना जरूर पता है वो 17 अगस्त 2007 को मिजूरी यूएसए में पैदा हुआ था। उसके दोस्त उसे बिग टिक कहते थे क्योंकि वो फुटबॉल में राइजिंग स्टार था। बिग टिकट नाम इसलिए मिला क्योंकि फुटबॉल ही उसका सेंट लुइस से निकलने का रास्ता था। फुटबॉल में वो शानदार था, मगर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, क्लासरूम में भी वो इंटेलिजेंट और फोकस्ड स्टूडेंट था। लोगों का कहना था वो एक बेहद अच्छा मैनर्स वाला लड़का था, जिसे एक बार मिलकर कोई भी बात करना पसंद करता। 14 साल की उम्र में टायर की हाइट 6 फुट 5 इंच थी और उसका वेट 383 पाउंड था। ये डिटेल आगे चलकर अहम बनने वाली है। उसके माँ बाप के मुताबिक टायर स्प्रिंग ब्रेक पर फ्लोरिडा आया था अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलने। 25 मार्च 2022 को सब ने डिसाइड किया कि चलो आइकॉन पार्क चलते हैं, थोड़ा थ्रिल और फन एक्सपीरियंस किया जाए। उसकी माँ ने बताया कुछ दिन पहले टायर यूजुअल टीनेज एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा था। घर से निकलते वक्त उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा शनिवार या रविवार तक मिलते हैं, और ये उसकी माँ से उसकी आखिरी बातचीत साबित हुई। आइकॉन पार्क का एक्सपीरियंस ग्रुप के लिए अच्छा रहा, लेकिन दोस्तों ने नोटिस किया सैमसन को कुछ राइड्स पे चढ़ने नहीं दिया गया, उसके हेवी बॉडी स्ट्रक्चर और साइज की वजह से। राइड ऑपरेटर्स को उसकी सेफ्टी को लेकर शक हुआ, क्योंकि कुछ राइड्स की सीट्स सैमसन के लिए शायद सही फिट नहीं हो रही थी। दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था और रात के करीब 11 बजे उन सब ने सोचा एक आखिरी राइड तो बनती है। उन्होंने सबसे ग्रैंड और पॉपुलर राइड को आखिर के लिए बचाया था, आइकॉन पार्क की सबसे डेंजरस और अनमिसेबल राइड फ्री फॉल, जिसे आइकॉन ड्रॉप टावर भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग ड्रॉप टावर के तौर पर प्रमोट की जाती थी, 430 फीट ऊंची। ये राइड सिक्स फ्लैग्स के ड्रॉप ऑफ डूम से भी 15 फीट ज्यादा ऊंचाई पर थी। ये टावर फनटाइम नाम की कंपनी ने बनाया था, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। इस राइड में एक साथ 30 लोग बैठ सकते हैं और ये करीब 400 फीट की ऊंचाई से 75 मील प्रति घंटे की स्पीड से नीचे गिरती है। राइड शुरू होने से कुछ सेकंड पहले खींची गई एक फोटो में सैमसन अपनी सीट में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी शोल्डर हार्डनेस पूरी तरह से बंद नहीं थी। हार्डनेस उस पर बिल्कुल टाइट नहीं आ रही थी। उसके दोस्त के मुताबिक सैमसन को खुद भी इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने साफ कहा था ये हार्नेस हिल रही है, कुछ सही नहीं लग रहा। मगर उस वक्त तक राइड चालू हो चुकी थी। जो कुछ भी आगे हुआ वो सब कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। राइड के शुरू होने के 10 मिनट बाद सैमसन अपनी सीट से बाहर आ गया। फैमिली, दोस्त और पैसेंजर सबके सामने ये दर्दनाक मंजर हुआ। सैमसन चिल्लाया मम्मी और डैडी को बोलना आई लव देम, और फिर वो हवा में से नीचे गिर पड़ा। वीडियो में बाकी पैसेंजर्स की चीखें साफ सुनाई देती हैं, रुको, राइड बंद करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैमसन अब नीचे जमीन पर था, खून की एक बड़ी सी पूल के बीच में। करीब 200 फीट की ऊंचाई से वो गिरा था। लोग बुरी तरह घबरा गए। इमरजेंसी सर्विसेज को फौरन कॉल किया गया। फोन पर एक शख्स ने घबराई हुई आवाज में बताया राइड नीचे जा रही थी और जैसे ही ब्रेक्स लगे एक लड़का सीधे अपनी सीट से बाहर गिर गया। और बाम, इतनी तेज आवाज आई, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना था। ओके, ऑलराइट, तो मैंने उसे जमीन पे गिरते हुए देखा था। हाँ, वो सीधा ऊपर से फ्लोर पे गिर गया। ऑपरेटर पूछता है क्या आप अभी उसके पास हैं? कॉलर बोला नहीं, वहां बहुत भीड़ जमा हो गई है उसके आसपास। वो अकेला ही गिरा था। राइड पर 4 लोग थे मगर सिर्फ वही गिरा। ऑपरेटर ने कहा ठीक है, इमरजेंसी हेल्प रास्ते में है, हमें और भी कॉल्स मिल रही हैं। कॉलर बोला हाँ, मगर यहाँ कोई कॉल नहीं कर रहा, सब लोग बस खड़े होकर उस पुअर बच्चे को देख रहे हैं। ऑपरेटर ने कंफर्म किया हमें 2 और कॉल्स मिली हैं, हम फुल स्पीड में पहुंच रहे हैं।
इमरजेंसी सर्विसेज वाकई कुछ ही देर में साइट पर पहुंच गईं, मगर अफसोस की बात ये थी अब बहुत देर हो चुकी थी। सैमसन अब इस दुनिया में नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है सैमसन की मौत उसी वक्त हो गई हो जब वो गिरा, मगर कुछ लोगों का मानना है कि जमीन पर गिरने के बाद भी उसका बॉडी थोड़ा बहुत मूव कर रहा था। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जांच में सामने आया कि राइड का वेट लिमिट था सिर्फ 286 पाउंड, जबकि सैमसन का वजन इससे बहुत ज्यादा था। तो फिर उसे राइड पर बैठने की इजाजत कैसे मिल गई? रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हार्नेस मौजूद था, लेकिन जो लोग वेट लिमिट से ऊपर होते हैं उनके लिए राइड स्टाफ को ये इंश्योर करना चाहिए था कि कसूदी सिला वो सीट में प्रॉपरली फिट हो रहे हैं या नहीं। अगर सीट का शेप और हार्नेस का क्लैंप सही से फिट ना हो तो उस पर्सन को राइड पर जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया कि सैमसन की बॉडी सीट में प्रॉपरली फिट हुई थी या नहीं। सिंपल सी बात, वो इस राइड के लिए बहुत बड़ा था। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा सेफ्टी इश्यू किसी को दिखा क्यों नहीं? राइड को कैसे अप्रूव्ड कर दिया गया? ना सिर्फ इस कंपनी ने बल्कि आइकॉन पार्क ने भी। फ्री फॉल राइड में कुछ बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिसिंग थे। अधिकतर ड्रॉप टावर राइड्स में शोल्डर हार्नेस के साथ साथ एक अलग सीट बेल्ट भी होता है जो हार्नेस को सीट से कनेक्ट करता है। अगर हार्नेस कभी फेल हो जाए तो वो सीट बेल्ट राइडर को बचा सकता है, मगर फ्री फॉल राइड में ऐसा कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर मौजूद नहीं था। सिर्फ प्लास्टिक पुल डाउन स्ट्रैप्स थी जो राइडर को बिटवीन द लेग सपोर्ट देती थी और वही उसकी पूरी सेफ्टी थी। नो सीट बेल्ट, नो सेफ्टी लैच, कुछ भी नहीं। फन टाइम कंपनी के रेप्स ने दावा किया राइड की रोज इंस्पेक्शन होती थी और गलती पार्क वर्कर्स की है, मगर रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि ये जो लोग ये इंस्पेक्शंस करते थे वो ज्यादातर टीनेजर्स थे जिन्हें राइड्स की टेक्निकल सेफ्टी की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। अनट्रेन्ड इनएक्सपीरियंस स्टाफ से राइड्स की इंस्पेक्शन करवाना कितना बड़ा रिस्क था, ये अब सबके सामने है। सैमसन की फैमिली ने रॉन्गफुल डेथ का मुकदमा दर्ज किया जिसमें उन्होंने पार्क राइड के ऑपरेटर और राइड बनाने वाली कंपनी पर नेग्लिजेंस का इल्जाम लगाया। सैमसन के लॉयर ने कहा पूरा मामला ये दिखाता है कि बहुत सारी जगहों पर लापरवाही हुई। उनका कहना था कि सबसे बड़ा और क्लियर एग्जाम्पल ये था कि इतने एक्सपेंसिव राइड जो लाखों डॉलर्स में बनी थी उसमें बेसिक चीज एक सीट बेल्ट तक नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा, क्या मैन्युफैक्चरर भी इस ट्रेजेडी का जिम्मेदार है? हम मानते हैं, हाँ, मगर सिर्फ उस पर इल्जाम लगाकर ऑपरेटर की गलती को नहीं भुलाया जा सकता। ये तो क्लियरली कई लोगों की साइड से भारी नेग्लिजेंस का रिजल्ट था, इसलिए हमने कई लोगों को डिफेंडेंट बनाया है। जैसे ही ये वीडियो बनाई गई, केस अभी भी चल रहा है। अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं जरूर आप सबको बताऊंगा। ये पूरी कहानी बहुत दर्दनाक है और ये साफ नजर आता है कि सैमसन एक बहुत अच्छा बच्चा था जिसे बहुत से लोग हमेशा याद रखेंगे। टायरी, सैमसन के पिता ने कहा, काश मैं उस वक्त उसके साथ होता, मैं उसे कह पाता कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ कि वो इतनी छोटी उम्र में दुनिया से चला गया। काश उसकी जगह मैं होता। मुझे समझना है कि आखिर मेरे बेटे के साथ हुआ क्या था। वो चलकर वहां गया था, तो अब वो व्हाइट बैग में बंद होकर क्यों वापस आ रहा है? मैं जवाब चाहता हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। राइड को अब परमानेंटली बंद कर दिया गया है और ये दोबारा नहीं खुलेगी। हमें मालूम है कि टायरी की फैमिली कभी इस लॉस से उबर नहीं पाएगी, मगर उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो इनर पीस पा सके। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।